आंवला के 3 गांवों में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, मांगे पूरी करने के आश्वासन पर माने। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाने से परहेज करते हैं। यही कारण है क्षेत्र की समस्याओं का समय से समाधान नहीं हो पाता। 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में आंवला और बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने एकता की ताकत से जनप्रतिनिधियों को एहसास कराने का काम किया। आंवला के गांव रामपुरा खुर्द में गांव से गुजरने वाली नहर को पक्का बनवाने के लिए ग्रामीण वर्षों से मांग कर रहे थे। जनप्रतिनिधि नहर पक्की बनवाने का वादा करके वोट हासिल करते रहे, परंतु काम नहीं कराया। मतदान के दिन ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। सूचना पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्य कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने करीब 11:30 बजे मतदान शुरू किया। हमारे गांव ने बिल्कुल एकता करके बहुत बरसों से हम परेशान हैं। ये हमारे गांव की नहर है यहाँ, तो यहाँ पर पानी भरा रहता है। सब फसल हमारे यहाँ की मारी जाती है, लगभग 150-200 बीघा फसल हर साल हमारी मारी जाती है हर फसल में। और यहाँ पे जो बराबर में जितने भी घर हैं, इन घरों में पानी घुस जाता है जब बारिश का मौसम आता है तो। और प्लस हमारे गाँव के 4-5 बच्चे भी इसमें ख़त्म हो चुके हैं, पशु भी ख़त्म हो चुके हैं तालाब में। लेकिन हर बार बाहर के नेता आकर हमसे वोट मांग कर इस नहर के नाम पर वोट ले जाते हैं, बट आज तक इसका काम नहीं हुआ। तो बस हमारा यही था, पूरे गांव ने एकता करके पोलिंग रोक दी। अब उन लोगों ने आके आश्वासन दिया है, अब हम पोलिंग कर रहे हैं। नदी में पहुंच जाएगा, फसलें बच जाएंगी, नदी में ही पानी भर जाएगा। और टंकी साहब और बन रही है और पानी अब सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का, और वोट से ही सभी नागरिक सुविधाएं मिलती है। आपको वोट देने का अधिकार है, तो धर्मपाल सिंह जी भागते हैं नहीं, क्या हो गया रामपुरा में वोट नहीं दे रहे, तो सारे काम छोड़कर मैं आया। अब स्वीकृत देखिए, सारा सरकार का पैसा है। सीसी बन रही है तो सरकारी पैसा तो बन रही है, रोड बन रहे हैं तो सरकारी पैसा तो बन रहे हैं। इस समय मोदी जी ने सड़क के नाम से मोदी जी जाने जाते हैं। गांव-गांव में अभी खनेगांव श्याम में कितना बड़ा सीसी मार्ग बना, पूरा हमने बनवाया। अब प्रधान जी बता रहे हैं, ये जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत हमारी है, अध्यक्ष हमारा है। यदि ये स्वीकृत हो गया है तो अच्छा है, नहीं हो गया होगा तो हम बनवा देंगे, जितना ही पैसा लगे हम लगा देंगे। वहीं बिथरी चैनपुर के गांव ढकौरा और आताछेड़ी के मजरा नैनपुर के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। दोनों गांव की जन समस्याएं थीं, जिन्हें किसी ने दूर करने की कोशिश नहीं की। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। सूचना पर बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने कार्य कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद दोपहर के समय ग्रामीणों ने मतदान शुरू किया। क्योंकि हमारी रास्ता हमारी रोज यहाँ कट रहे हैं, इधर चौमास आ रहे हैं तो हम डूब रहे नदी में। हमारी कोई सुनवाई है ना, जो विधायक करो MP हो जाए तो वो देखने ना आओ तो वोट कैसे डाला कि हमारा भतीजे चलो को 4 बालक है, देव बाके राणा फिर रही है। अब क्या कहते पोए हमारे 8 कट गए, कुछ हमें मिलेगा और पेंशन हमारी ना, मोदी का पैसा हमारे ना, खा रहे हैं अधिकारी यही क्या कराएंगे। हम तो वोट डालेंगे ना, जल हमारा रत्ता ना हो जाये तो गाँव का क्या नाम है आपके? जल रत्ता ना हो जाये, पुलकी ना हो जाये तो वोट पड़ेंगे ना। 50 साल करीबन हुई होंगी और इन पर मौतें हो चुकी। अच्छा अच्छा, हर साल में 2-4 आदमी कटते हैं। अच्छा। 2-4 आदमी कटते हुए हर साल कटते हैं। अच्छा, वो जब नजदीक जागी रही, जब हरियाणा पुल में जाने पर तो हम तो उसी आधार पे हमने एक बार बहिष्कार किया था, तो हम इतने दिन नाले में चलते थे। अच्छा अच्छा, बहिष्कार किया तो हमारी ये सड़क बड़ी है। अच्छा, इसी हमारा काम हो जाए, हमारा जो भी व्यक्ति है वो आराम से नीचे से निकल जाएगा, लाइन की क्रॉसिंग करेगा तो कम से कम साल में 2-4 व्यक्ति हमारे कटते हैं। अच्छा अच्छा, हर साल की बात है, 1 साल की बात है। अच्छा, हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा नीचे से, इससे हमारी अगर हल हो रही है तो अभी भी कर देंगे, और नहीं होगी हल तो नहीं करेंगे। वोट देने में मतदाताओं ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। आंवला में हुआ 57.08% मतदान। आंवला में 7 मई को हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि निर्वाचन आयोग ने विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक करने का भरपूर प्रयास किया था।
ढिलमुल तरीके से दिन भर चले मतदान में शाम 6 बजे तक 57.08% ही मतदान हो सका। वहीं इफ्को के पढ़े लिखे मतदाताओं ने मतदान करने में सबसे कम रुचि दिखाई। यहां मात्र 32.98% ही मतदान हुआ। इफ्को केंद्रीय विद्यालय में 3 बूथ बनाए गए थे। यहां 2886 मतदाताओं में मात्र 952 ने ही मतदान किया। आदर्श और पिंक बूथ बने शोपीस, सेल्फी लेने को तरसते रहे मतदाता। आंवला नगर के दिनेश तिवारी इंटर कॉलेज में आदर्श और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पिंक मतदान केंद्र बनाया गया था। यहां वोटर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। मतदाता मतदान के बाद सेल्फी लेने के लिए सुबह से ही उत्साहित थे, परंतु मतदान केंद्रों पर मोबाइल प्रतिबंध करा दिए गए। इससे मतदाताओं की सेल्फी लेने की इच्छा अधूरी रह गई। उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ा। वहीं आदर्श व पिंक मतदान केंद्र मात्र शोपीस बने रहे। पहली बार मतदान करके खिले युवाओं के चेहरे। आंवला क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करके युवाओं के चेहरे खिल उठे। युवाओं ने देश हित और विकास के नाम पर मतदान किया। आंवला नगर के बजरिया मोहल्ला निवासी जोया, गंज रतनलाल वाली गली निवासी मीनाक्षी कश्यप, नगर की खुशबू सक्सेना, अभिषेक कश्यप, रामनगला गांव निवासी अर्चना शर्मा, पूजा और नवविवाहिता भारती ने मतदान किया। भाजपा और सपा में सीधी टक्कर, बसपा ने दर्ज कराई उपस्थिति। आंवला लोकसभा सीट पर 7 मई को हुए मतदान ने प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। मतदाताओं की माने तो लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में कमल और साइकिल के बीच सीधी टक्कर हुई है। हाथी अपनी मदमस्त चाल चलता नजर आया है। आंवला में भाजपा से धर्मेंद्र कश्यप, सपा से नीरज मौर्य और बसपा से सैयद आबेद अली को प्रत्याशी बनाया गया है। मतदाताओं ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर भाजपा और सपा के बीच टक्कर हुई है। बसपा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भाजपा प्रत्याशी के द्वारा की गई टिप्पणी से क्षत्रिय और ब्राह्मण नाराज थे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने दोनों वर्गों को समझाकर भाजपा के पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया, जिसका भाजपा को लाभ भी मिला। वहीं सपा को मुस्लिम और मौर्य के साथ पार्टी का भी वोट मिला है। भाजपा प्रत्याशी से नाराज चल रहे मतदाताओं का सपा को सीधा लाभ मिला है। बसपा को मुस्लिम वोट के साथ पार्टी का भी वोट मिला। कुछ मतदाताओं ने भाजपा की सीट निकलने का दावा किया तो कुछ ने सपा की जीत होने की बात कही। वर्तमान में सभी प्रत्याशी गणित लगाकर अपनी जीत का दावा करने में लगे हैं, जबकि 4 जून को मतगणना के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।